हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN स्कूल क्लास 11 मैथमेटिक्स। सीक्वेंस एंड सीरीज़ हम डिस्कस कर रहे थे। AP हम कर चुके। कल मैंने GP को आपको इंट्रोड्यूस कराया था 2 लेक्चर्स में कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बाद उसकी मैंने जनरल टर्म बताई थी, जनरल टर्म ऑफ GP एंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए GP। इससे रिलेटेड कुछ जो बेसिक एग्जाम्पल्स थे, एग्जाम्पल नंबर 9, 10th एंड 11th हमने डिस्कस करे थे। नाउ लेट्स कम टू मोर एग्जाम्पल्स। लेट्स डिस्कस एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 क्या कहता है स्टूडेंट्स? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज 1 + 2/3 + 4/9। एक तो फर्स्ट n टर्म्स का निकालना है मेरे को सम, और एक निकालना है मेरे को फर्स्ट 5 टर्म्स का ना। कोई ज्योमेट्रिक सीरीज़ दे रखी है 1 + 2/3 + 4/9 इसका। तो यहाँ पे देखो एक इसके बराबर है 1 के, और GP का अगर मेरे को कॉमन रेशियो निकालना है तो पीछे वाली टर्म को मैं फर्स्ट वाली टर्म से डिवाइड करूँगी, तो 2/3/1 विच इज़ इक्वल्स टू 2/3। तो यहाँ से इसका जो कॉमन रेशियो है वो कितना आ गया? 2/3। अब मेरे को पता है कि सम ऑफ n टर्म्स का क्या फॉर्मूला होता है। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला यहाँ हमने देखा था, दैट सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल्स टू Sn इज इक्वल्स टू a1 - r⁴n/1 - r। तो यही फॉर्मूला मैंने यहाँ अप्लाई किया है। देखो Sn इज इक्वल्स टू a × 1 - r⁴n/1 - r। तो a की वैल्यू अपन ने रख दी 1 r⁴n यानी 2/3n/1 - r यानी 1 - 2/3। तो विच इज़ इक्वल्स टू, अब इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे 1 - 2/3 कितना हो जाएगा? 1 - 2/3, 3 LCM ले लेती हूँ, 3 - 2 विच इज़ इक्वल्स टू 1। तो दिस इज़ इक्वल्स टू 1/3। तो 1/3 यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगा, तो जैसे ही इसको यहाँ पे मैं ऊपर लेके जाऊँगी तो 3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे रह जाएगा। तो ये हो गया 3 × 1 - 2/3 n। इन पर्टिकुलर S5 किसके इक्वल है? 3 × 1 - 2/3 S5, क्योंकि मेरे को सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स बोला है। तो मैं n की जगह स्टूडेंट्स क्या पुट कर दूँगी? मैं पुट कर दूँगी 5। तो S5 इज इक्वल्स टू 3 1 - 2/3 विच इज़ इक्वल्स टू 3 1 - 2/5 की वैल्यू आएगी 211/243 विच इज़ इक्वल्स टू 211/81। तो इस तरह से जनरल हमको यहाँ पे कोई GP दी हुई थी, इसकी फर्स्ट टर्म हमको देखने से पता चल रही थी, कॉमन रेशियो हमने निकाल लिया और सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगाया, और सम ऑफ 5 टर्म्स पूछा है तो n की जगह 5 रख दिया। ऐसे ही आपसे कितनी भी टर्म्स का सम पूछ सकते हैं। अगर 10 पूछते हैं तो आप n की जगह 10 रख दोगे। जो भी नंबर जितनी भी टर्म्स का हमसे सम पूछते हैं हम n की जगह वो वैल्यू पुट कर देंगे। सो नेक्स्ट देखो, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द GP 3, 3/2, 3/4 आर नीडेड टू गिव द सम 3069/512। तो एक GP की कितनी टर्म्स चाहिए कि ये जो GP है ना 3, 3/2, 3/4, इन सब का अगर मैं सम करूँ तो कितना आ जाना चाहिए? 3069/512। तो यानी यहाँ मुझे सम की वैल्यू दे रखी है, Sn की वैल्यू मुझे गिवन है, a मेरे को पता है 3 है, कॉमन रेशियो मैं इस GP से निकाल लूँगी। मेरे को n पता लगाना है कि n कितना होगा। ओके, तो लेट n बी द नंबर ऑफ टर्म्स नीडेड गिवन दैट a इक्वल्स टू 3। कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा? 3/2/3 विच इज़ इक्वल्स टू 3/2 3/1। तो ये उल्टा होके हो जाएगा 1/3। 3 से 3 कट गया तो मेरा कॉमन रेशियो स्टूडेंट्स कितना आ गया? 1/2। तो a की वैल्यू 3 आ गई, कॉमन रेशियो 1/2 आ गया, और Sn मुझे कितना दे रखा है? 3069/512। ये मेरा हो गया सम ऑफ n टर्म्स। सिंस Sn इज इक्वल्स टू a × 1 - r⁴n/1 - r, देयरफॉर 3069/512 इज इक्वल्स टू a रख दो 1 - r⁴n। अब r कितना है? 1/2। तो 1/2 की पावर n क्या होगा? 1/n/2 तो 1/n 1 पे कितनी भी पावर चढ़ाओ हमेशा वैल्यू 1 रहती है। तो 1/n किसके बराबर आएगी? 1 के। तो ये हो गया 1/2n/1 - r यानी 1 - 1/2। सो विच इज़ इक्वल्स टू 1 - 1/2। नाउ व्हाट इज़ 1 - 1/2?
1 माइनस 1/2 इज़ नथिंग बट 2 माइनस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 1/2। तो 1 यहाँ नीचे ये आया 1/2, ये 2 जैसे ही ऊपर जाएगा तो 3 इंटू 2 मेरे पास कितना हो गया 6। तो ये हो गया 6 इंटू 1 माइनस 1/2 रेज़ टू द पावर n। अब यहाँ पे आया ये 6, तो इस 6 को मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये 6 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 इंटू 512, तो 6 इंटू 512 कितना हो गया, 6 इंटू 512 इज़ 3072। ये 3072 कैसे आया है, 6 इंटू 512 करने से, इज़ इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2 रेज़ टू द पावर n। अब 1/2 रेज़ टू द पावर n को एक साइड कर लेते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 माइनस 3069/3072 विच इज़ इक्वल्स टू, एलसीएम लूँगी तो हो जाएगा 3072 माइनस 3069। तो इन दोनों को माइनस करते हैं, कितना आता है, यहाँ पे 12 में से 9 गया 3000, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 3/3072। 3 की टेबल में 3072 आ गया 1024 टाइम्स, यानी मेरे को क्या मिल गया 1/2 रेज़ टू द पावर n इज़ इक्वल्स टू 1/1024। अब 1024 कितनी बार आता है, 2 रेज़ टू द पावर 10। तो इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो बेस सेम है, तो यहाँ से मेरे n की वैल्यू स्टूडेंट्स डायरेक्टली कितनी निकल गई, 10 निकल गई। तो यहाँ से हमको पता चला कि 2 रेज़ टू द पावर n इज़ इक्वल्स टू 1024 which is equals to 2 raised to the power 10 which gives n is equals to 10। तो यहाँ से हमारी डायरेक्टली n की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 10। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 14। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज़ 13/12। फर्स्ट 3 टर्म्स का सम यानी S3 मुझे कितना दे रखा है 13/12, और उनका प्रोडक्ट -1 दे रखा है, यानी S1 इंटू S2 इंटू S3 मुझे कितना दे रखा है -1। फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स। मेरे को एक तो कॉमन रेशियो R निकालना है और एक टर्म्स निकालनी है कि वो टर्म्स कौन कौन सी होगी। तो मैं मान लेती हूँ लेट A/R A एंड AR बी द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द GP। मैंने मान लिया कि A/R A और AR उस GP की पहली 3 टर्म्स है। जैसे अगर हम AP में मानते हैं तो एक होती है A+D और इधर वाली टर्म होती है A-D। AP में हम 3 टर्म्स इस तरह से मानते हैं। यही बात अगर GP की है तो मैं 3 टर्म्स कैसे मानूंगी, यहाँ पे यहाँ पे राइट साइड में R मल्टीप्लाई करने से टर्म्स बनती है और लेफ़्ट साइड में R को डिवाइड करने से टर्म्स बनती है ना। अगर 5 की बोलता तो यहाँ हो जाता A/R² और यहाँ भी हो जाता AR का स्क्वायर। सो लेट A/R A एंड AR बी द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द GP। ये किसी GP की पहली 3 टर्म्स हैं, तो इन तीनों का सम मुझे कितना दे रखा है 13/12, यानी A/R प्लस AR प्लस A इज़ इक्वल्स टू 13/12, और इन तीनों का प्रोडक्ट मुझे कितना दे रखा है -1, यानी A/R इंटू A इंटू AR इज़ इक्वल्स टू -1। तो सेकंड से हमको क्या मिलेगा, R से R कैंसिल हो गया, A³ किसके बराबर मिला -1 के। A³ इक्वल्स टू -1 है, यानी A किसके बराबर हो गया -1 के इक्वल, है ना। बिकॉज -1 पे कितनी पावर लगाएं कि A की सेम हो जाए, तो -1 की पावर 3 इक्वल्स टू -1, तो -1 को मैं लिख सकती हूँ -1 की पावर 3। तो A³ तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पावर सेम, देखो जब पावर की वैल्यू निकालनी है तो बेस सेम करेंगे, जब बेस की वैल्यू निकालनी है तो हम पावर सेम करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था, बेस सेम करके पावर्स को इक्वेट कर दिया था। यहाँ मैं पावर्स को सेम करके बेस को इक्वेट कर दूँगी, तो मेरे को यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास -1। अब इस A की वैल्यू -1 मैं फर्स्ट वाली में रख देती हूँ, तो ये हो जाएगा -1/R -1 -R इज़ इक्वल्स टू 13/12 विच इज़ इक्वल्स टू 12R² प्लस 25R प्लस 12। जैसे ही मैंने इस पूरे का LCM ले लिया एक साथ, तो LCM लेते ही हमको सॉल्व करने पे ये वैल्यू मिलेगी। देखो स्टूडेंट्स, जैसे ही मैं इसका LCM ले लेती हूँ, -1/R -1 -R, तो सबसे पहले तो इधर R का ही इसने LCM ले लो, उसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे जैसे ही मैं R LCM में लेती हूँ तो ये होता है -1 -R² इज़ इक्वल्स टू 13/12। अब यहाँ पे मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ, तो ये हो जाएगा -12 -12R -12R² इज़ इक्वल्स टू 13R। तो यहाँ से हमको क्या मिला, देखो
ये 13 है और ये 12 है, तो ये सब नेगेटिव है, इन सबको उधर ले जाते हैं अपन, तो ये हो जाएगा 12r स्क्वायर प्लस 12r प्लस 13r प्लस 12 इज़ इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से ये हो गया 12r स्क्वायर प्लस 25r प्लस 12 इज़ इक्वल्स टू 0। ये सेम इक्वेशन जो हमारी यहाँ पे है ये इस तरह से आई है। दिस इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन आर। ये आर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मेरे को इसके फैक्टर्स करने पड़ेंगे, यानी 12r स्क्वायर प्लस 25r प्लस 12 इज़ इक्वल्स टू 0। तो 12 का होता है 144। अब मेरे को 144 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं, दो ऐसे नंबर्स चाहिए कि जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आना चाहिए 144, और प्लस माइनस करूं तो मेरे पास आना चाहिए 25। तो ऐसे कौन से नंबर्स होंगे, तो वो करने के लिए सबसे पहले मैं 144 के फैक्टर्स करती हूँ। तो 2 की टेबल में आ गया 72, देन अगेन 2 से किया 36, वापस 2 से किया 18, वापस 2 से किया 9, देन वापस 3 और यहाँ भी आ जाएगा 3। तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। एक तो ये बन रहा है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। नाउ 18 एंड 8 इज़ 26। नो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 एंड 9, 16 प्लस 9 इज़ 25 एंड 16 इंटू 9 इज़ 144। तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 12r स्क्वायर प्लस 25r प्लस 12 इज़ इक्वल्स टू 0 के फैक्टर्स हुए 16 और 9, यानी 12r स्क्वायर प्लस 16r प्लस 9r प्लस 12 इज़ इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों में से 12 और 16 है ना, तो इनमें से क्या कॉमन आएगा 2r कॉमन आएगा, बचा 6r प्लस 8, और यहाँ से कॉमन आएगा 3, तो यहाँ भी बचेगा नहीं, 12 और 16 है ना, सी ये हो गया 12r स्क्वायर प्लस 16r प्लस 25r प्लस 12 इज़ इक्वल्स टू 0। अब 12 और 16 में से मैं 4 कॉमन ले सकती हूँ, 4r, यहाँ बचा 3r प्लस 4, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे आया 0। सो इन दोनों में से कॉमन लेंगे एंड इन दोनों में से कॉमन लेंगे। यहाँ से मैं कॉमन लेती हूँ 4r, 4 3 ज़ा 12 प्लस 4 4 ज़ा 16, प्लस इन दोनों में से मैं कॉमन लेती हूँ 3, तो यहाँ भी अंदर बचेगा 3r प्लस 4। तो एक तो आ गया मेरे पास 3r प्लस 4 और एक आ गया 4r प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से r की वैल्यू आ गई -4/3 और यहाँ से मेरे पास r की वैल्यू आ गई -3/4। तो ये हमारे पास r की दो वैल्यू आ गई, एक तो -3/4 और एक -4/3। तो जैसे ही हम r की ये वैल्यू लेके मैं अगर AP बनाती हूँ तो a की वैल्यू -1 थी, तो यहाँ पे एक हो जाएगा माइनस, ये a वाली टर्म -1 हो गई, एक AP आएगी 4/3 -1 3/4, बिकॉज a की वैल्यू -1 है और r की वैल्यू -3/4 है। इसको लेके बनाएंगे तो ये AP आएगी, और a को -1 और r को अगर मैं -4/3 लेके बनाती हूँ तो मेरी ये वाली AP आएगी ना। तो 4/3 -1 3/4 फॉर r इक्वल्स टू -3/4 एंड 3/4 -1 4/3 फॉर r इज़ इक्वल्स टू -4/3। ये हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे इस तरह से दो AP की वैल्यूज़ आ गई है। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस हम कवर करेंगे, और इससे रिलेटेड जो और भी सम वाले क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में और डिस्कस करेंगे। तब तक स्टूडेंट्स आप इनको ट्राई करना, और इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं उनको भी ट्राई करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।